अपना घर बनाने का सपना हर एक इंडियन मिडिल क्लास देखता है और सब यही चाहते हैं उनका घर सुंदर लगे। एक ऐसी कंपनी है जो कि ये सपना सच कर रही है कम से कम 80 साल से, जिनका टैगलाइन है हर घर कुछ कहता है। ये कंपनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लीडर है इंडियन पेंट इंडस्ट्री में। हेलो, माई सेल्फ रोहित आर नायर। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम एशियन पेंट की फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे, ताकि इसके बारे में हम जान सके कि एक पोटेंशियल बेट है कि हमारे वेल्थ क्रिएशन के लिए या नहीं। तो शुरू करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ एशियन पेंट। आइए जानते हैं एशियन पेंट्स के की फैक्टर्स के बारे में। ये कंपनी 1942 में स्टार्ट हुई थी, यानी आज से 80 साल पहले। इनके पास 80 साल का एक्सपीरियंस है पेंट इंडस्ट्री के अंदर, और ये एशिया की थर्ड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है एंड नाइन्थ लार्जेस्ट ग्लोबल कंपनी है। और इनका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास है। एशियन पेंट के टोटल 26 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, और इनका FY 21-22 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था 28,000 करोड़ इंडियन रुपीस ऑब्वियसली। ओवरऑल कम से कम 12,000 प्लस ग्लोबल वर्कफोर्स इनके अंडर पेरोल में काम करते हैं, और इन्होंने प्लस 200 से ज़्यादा साइंटिस्टों को अपने कंपनी पेरोल में ज्वाइन करा रखा है, ताकि वो और R&D पे फोकस कर सके। देखिए, इन्हीं सब स्ट्रेटेजी से पता चलता है कि कंपनी कितनी इनोवेटिव और स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करती है। अगर अब हम कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, तो कंपनी के प्रोडक्ट्स में इंक्लूड होते हैं पेंट्स, वॉल कवरिंग, वाटरप्रूफिंग, एडेसिव, वॉल स्टिकर्स, मॉड्यूलर किचन्स एंड वार्डरोब्स, बाथ फिटिंग्स एंड सैनिटरीवेयर्स। और सर्विसेज की बात करें तो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है सेफ पेंटिंग सर्विसेज, इंटीरियर डिज़ाइन सर्विसेज, कलर कंसल्टेंसी, वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन एक्सेट्रा। ऐसे ये सब हैं उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो कंपनी अवेलेबल कराती है अपने कस्टमर्स के लिए। कंपनी ने FY 21-22 में कुछ और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि एपेक्स अल्टीमा एलूरा क्लेयर, स्मार्ट केयर हाइड्रोलिक, रॉयल ग्लिट्स एक्सेट्रा, जो कि इनके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आने वाले टाइम्स में। तो आइए अब कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी के कुल मिला के 4 बिजनेस सेगमेंट्स हैं। पहला है डेकोरेटिव बिजनेस, दूसरा है इंटरनेशनल बिजनेस, थर्ड है इंडस्ट्रियल बिजनेस, फोर्थ है किचन एंड बाथ सर्विसेज। तो इनमें से जानते हैं कि कौन मेजर कंट्रीब्यूट करता है इनके रेवेन्यू जनरेशन में। तो पहला है डेकोरेटिव बिजनेस सेगमेंट, जो कि इस सेगमेंट से कंपनी को 84.9% कंट्रीब्यूशन मिलता है इनके रेवेन्यू में। और दूसरा है इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें से 10% रेवेन्यू जनरेट होता है ओवरऑल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में। थर्ड इंडस्ट्रियल बिजनेस, जिसमें से 2.5 कंट्रीब्यूशन होता है, और किचन एंड बाथ सर्विसेज 2.6% होता है। और अगर कंपनी के जोग्राफिकल वाइज अगर इनके रेवेन्यू के बारे में जाने, तो कंपनी के मेजर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इनके रीजन वाइज प्रॉफिट को। तो पहला है एशिया। एशिया में से इनको कम से कम 51% रेवेन्यू जनरेट होता है। तो एशिया में जो इनकम कंट्रीज हैं जो इन्वॉल्व हैं वो है बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नेपाल एंड श्रीलंका। सेकंड जो जोग्राफिकल रीजन है मिडल ईस्ट, जहाँ से इनको जिस कंपनी को 26% रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मिडल ईस्ट में इंक्लूड है ओमान, UAE, बहरीन, कतर। थर्ड है अफ्रीकन कंट्रीज। अफ्रीका कंट्रीज से इनको 19% रेवेन्यू जनरेट होता है, और अफ्रीकन कंट्रीज में इंक्लूड है इजिप्ट एंड इथोपिया। फोर्थ है साउथ पैसिफिक, जो बाकी बचा 4% वहाँ से जनरेट होता है। तो आइए अब दूसरी बार जानते हैं कि हम कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं। पहला है रिच एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने बनाया कि जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी 1942 में एस्टेब्लिश हुई थी, यानी आज से 80 साल पहले। तो इनके पास कम से कम 80 साल का एक्सपीरियंस है। सोचिए इन्होंने कितने मार्केट के उतार चढ़ाव देखे होंगे, कितने इनोवेशन दिए होंगे, कितने लोगों से बातें की होंगी, कितने मार्केट कंडीशन, कितने डेमोग्राफिक को जाना होगा, तब जाके आज एशियन पेंट जिस पोजीशन में है यहाँ तक पहुँच पाई है। दूसरा है ग्लोबल फुटप्रिंट। कंपनी के सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबल प्रेजेंस है, जिसकी वजह से ये आज एक बहुत मार्केट कैप क्रिएट कर पाई है, जाकि आजकल इनका जो मार्केट कैप है 3 लाख CR है। तीसरा है ट्रस्टेड ब्रांड है। आप किसी भी दुकान पेंट की दुकान में चले जाइए, हर जो पेंट वेंडर है कम से कम एशियन पेंट का रिकमेंडेशन करेगा ही करेगा। जैसे कि आप किसी स्टेशनरी दुकान में चले जाइए, आप ग्लू नहीं मांगते हैं, सीधा फेविकॉल मांगते हैं, क्योंकि ऐसा ब्रांड हो चुका है फेविकॉल का। उसी तरह पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट का हो चुका है। फोर्थ है वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग।
कंपनी की 26 प्लांट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वर्ल्ड वाइड, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स की डिमांड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं। फोर्थ है आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द कंपनी ने बहुत कैपेक्स स्पेंड किया है इनके आईटी एक्सपेंडिचर पे, ताकि ये और भी कलर कॉम्बिनेशन निकाल सके। कस्टमर के डाटाबेस को अपने आईटी में फीड रखते हैं, ताकि कस्टमर की हर एक नीड को जाने और आने वाले फ्यूचर ग्रोथ के लिए तैयार रहे। दूसरा सिक्स पॉइंट है रीच। द कंपनी के 1,45,000 प्लस रिटेल वेंडर से टाई अप है, जो कि इनके ब्रांड्स रिकमेंड करते हैं। सेवन्थ है R&D। R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी इनके पेरोल में कम से कम 200 प्लस साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, जो कि इनके कॉन्टिन्यूस इनोवेट करते रहते हैं इनके प्रोडक्ट्स में, ताकि ये कस्टमर को और इनोवेटिव और ल्यूक्रेटिव प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते रहें। आइए अब जानते हैं पीयर कंपैरिजन करते हैं कि एशियन पेंट के। तो मैंने ज़्यादा पेयर नहीं लिया, 3 या 4 पीयर्स से कंपेयर किया है। तो पहला पीयर आता है बर्जर पेंट, जिनका मार्केट कैप है अभी 59,873 समथिंग करोड़ इंडियन रुपीज़। दूसरा है कांसाई नेरोलैक, जिनका मार्केट कैप है 23,750 CR। एक्सो नोबल, जिनका मार्केट कैप है 10,458 CR। फोर्थ है इंडिगो पेंट, जिसका मार्केट कैप है ओवर 6,000 करोड़। और अगर इन सब से कंपेयर करें तो एशियन पेंट का जो एक्चुअल जो अभी करंट प्राइस में जो इनका करंट सिचुएशन में मार्केट कैप है, वो है 3,15,19 CR इंडियन रुपीज़। तो अगर आप इन चारों का कंपैरिजन करेंगे एशियन पेंट से, तो ये कितनी बड़ी कंपनी है, आपको इनके मार्केट कैप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर इंडियन इकोनॉमी में अभी भी कोई भी बूम आया, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम आया, हाउसिंग डेवलपमेंट बूम है, तो सबसे पहले एशियन पेंट इसका फ़ायदा उठाने के ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। तो अगर पीयर कंपैरिजन में देखें तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 रैंकिंग देना चाहूँगा। अब हम बात करते हैं कि एशियन पेंट्स के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जानते हैं कि कितना कंपनी ने फाइनेंशियली ग्रोथ किया है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्च 2011 में इनकी जो सेल्स थी, जो हम सेल्स की बात करें वो कंसोलिडेटेड फिगर्स हैं। तो जो सेल्स थी मार्च 2011 में 7,403 CR, जो कि अब मार्च 2023 में इनकी रेवेन्यू है 29,101, और ट्रेलिंग 12 मंथ चल रहा है 33,484, जो कि एक मेरे नॉलेज के हिसाब से ये एक ट्रेमेंडस ग्रोथ है। और अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2011 में वो था 881 CR, और अब 12 ट्रेलिंग मंथ में ये है 3,745 CR, जो कि देखा जाए तो एक अच्छी खासी ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है, और आने वाले फ्यूचर में भी इसके हाई चांसेस हैं कि ये और अच्छे ट्रेमेंडस रिटर्न दे। अगर कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें 10 साल में इन्होंने 12% कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न है। और अगर आप स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे तो 10 ईयर्स में 22% CAGR स्टॉक प्राइस ने रिटर्न दिया है। और ROE के सेक्शन में देखें तो 10 साल में ROE जो रिटर्न रहा है वो 27% के आसपास रहा है। और कंपनी के ROC देखें तो इसका जो अभी मार्च 2012 में ROC था 30%, और मार्च 2011 से लेकर अभी गिरा है, 59% था मार्च 2011 में, लेकिन पिछले 2018 मार्च से और मार्च 2022 से कंपेयर करेंगे तो वो 37 से लेकर 30 की रेंज में ही चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट एटलीस्ट वो 15% एनुअली ROC से डबल रिटर्न दे रहा है, जो कि एक अच्छा स्ट्रेंथ पॉइंट है। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो अगर सितंबर 2012 में देखें तो प्रमोटर्स का कंपनी में 52.63% स्टेक है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें से एक ट्रिगरिंग बात है कि एशियन पेंट में इनके प्रमोटर्स ने 10% यानी 10.63% इनके शेयर प्लेज हैं, जो कि एक नेगेटिव बात होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा और पीछे जाके देखें तो मार्च 2012 से जो इनका जो प्लेज शेयर था वो 11.08% था, लेकिन अब वो सितंबर 22 में आते आते 10.63 है, यानी वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो अगर आप शेयर होल्डर पैटर्न के हिसाब से अगर प्रमोटर का प्लेज और प्रमोटर के स्टेक्स में देखेंगे तो उसको 9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी में FI की स्टेक्स भी अच्छे खासे हैं। सितंबर 2022 में
5-6% स्टेक हैं, DIA के 8.74 हैं, जो कि कंटिन्यूसली क्वार्टर से इंक्रीज ही हो रहे हैं। फ्रॉम सितंबर 2021 में ये इसका जो DIA का जो स्टेक था 6.84, जो आगे आगे बढ़ते बढ़ते अब करंटली 8.74 में है, 74% में है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि DI यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इस कंपनी के बारे में पॉजिटिव है और वो आगे का फ्यूचर ब्राइट देखते हैं। तो अगर ओवरऑल शेयर होल्ड पैटर्न का पैटर्न देखें तो मैं इसे 9/10 रेटिंग देना चाहूँगा। अब हम कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है, जो अभी करंटली ट्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट अराउंड 3143 के प्राइस में ये स्टॉक मार्केट में अभी ट्रेड हो रहा है। और अगर हम इसके 52 वीक हाई के बारे में बात करें तो ये 52 वीक हाई था 3590 और 52 लो था 2560 रुपीज़। तो अभी ये करंटली 3143 चला है, जो यानी इसके 52 वीक के हाई से ऑलमोस्ट 12.5% ये डाउन है, जो कि एक अच्छा अट्रैक्टिव पिक हो सकता है। अगर कोई SIP करना चाहे तो वो कंटिन्यूसली इसको एक्यूमुलेट कर सकता है, एटलीस्ट मिनिमम 5 से 10 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखे तो एक मैसिव अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो आइए कंपनी के शेयर चार्ट को भी देख लेते हैं कि पिछले 5 साल से इसने कैसा रिटर्न दिया है, कैसी मूवमेंट दी है। आइए अब कंपनी के शेयर प्राइस के मूवमेंट के बारे में देखते हैं कि कंपनी ने पिछले 5 साल तक कितने कितने अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो अगर कंपनी के शेयर को देखेंगे तो इन 52 वीक हाई है जो है 3590, और जो 5 साल पहले जो लो था 1090 रुपीज़ का। तो उससे अगर हम कंपेयर करें तो कंपनी के 5 साल के अंदर अगर लो से कंपेयर करेंगे तो 5 साल के अंदर शेयर प्राइस 3 गुना से ज़्यादा ग्रोथ दिया है। तो यानी अगर किसी ने 5 साल पहले अगर 5 लाख रुपए 1090 के शेयर प्राइस में खरीदे होते तो आज उसका रेट 3 गुना होता है, यानी 15 लाख रुपए। तो यही था मेरा एशियन पेंट के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस। ये कोई स्टॉक पिक नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है। अगर आप इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड फाइंड योर ओन कन्विक्शन, देन ओनली इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट एंड एज प्लस फॉर वेल्थ क्रिएशन stick for the long term. Otherwise you will not get the full amount of return. So have a nice day. Good day.